हिस्ट्री मेड इजी की इस सीरीज में हम आज याद करेंगे जैन धर्म तीर्थंकर, और वो भी 24 के 24, और वो भी हमें क्रिम अगर लगाने को दे दिया जाए तो इस प्रकार के क्वेश्चन से हम कैसे टैकल करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं आदि। आदि हिंदी में मतलब ही होता है जो सबसे पहले आता है, आदि। जैसे आदि देव कैसे बोला जाता है, भगवान गणेश को, क्योंकि सबसे शुरुआत में उन्हीं की पूजा होती है, आदिनाथ या ऋषभ देव। दूसरे जैन तीर्थंकर हैं वो है दो अजित। तो ये बताइए, जब दो लोग जीतते हैं तो एक लोग अजित होता है, यानी कि एक लोग हारता है दूसरा जीतता है, तो अजित, अजितनाथ। तीन से संभव याद कैसे करेंगे, देखिए जनरली हम ये मानते हैं कि तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, लेकिन ऐसा नहीं है। दिमाग में ऐसे रखो कि तीन से भी हर चीज़ संभव हो सकती है। ठीक है, तीन लोगों में हर चीज़ संभव हो सकती है। फोर अभिनंदन याद करो, जब हमारे सामने अभिनंदन वर्ड आता है तो हमें वो पायलट याद आते हैं इंडिया के, जिन्होंने वेलर तक आके पाकिस्तान पर स्ट्राइक करी थी और पाकिस्तान ने उनको अपने कब्जे में ले लिया था। तो पूरी इंडिया अभिनंदन के लिए उठ खड़ा हुआ था। तो फोर अभिनंदन की पूरा इंडिया ने आवाज़ लगाई थी, किसके लिए, अभिनंदन के सपोर्ट के लिए। तो फोर अभिनंदन के लिए। अब देखो, पांचवा धर्म भी है और 15वां धर्म है। तो 5 धर्म और 15, 5 और 15 दोनों में धर्म आएगा, ये चीज़ आप याद कर सकते हैं। 5 धर्म और 15, 6 पदम प्रभु। ठीक है, और अब देखो सीधी सी बात ये है, 6 पद है ना, 60 पद ऐसे याद करते हैं ना कि 60 पद या 60 पद, तो 6 पद इस तरीके से। 7 से 7 और सुपार्श्व, 8 से चंद्र प्रभाव। तो याद करेंगे, चंद्र को हम इंग्लिश में मून बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, मून। इस मून के जो दो ओ हैं उनको आप बीच में मिला दो तो क्या बन जाएगा, 8। तो 8वें में कौन रहेगा, मून वाले, यानी कि चंद्र प्रभाव। 9 पुष्पदंत। देखो जीवन में आपको कभी भी ना, जीवन 9 पुष्प है, जीवन में कभी भी आपको पुष्प नहीं मिलने वाले, हमेशा हार्डशिप्स मिलेंगी। तो 9 पुष्प यानी कि 9 पुष्पदंत, यानी वो कंकड़नाथ भी बोलते हैं, कंकड़नाथ। ठीक है, तो जीवन में आपको पुष्प नहीं, 9 पुष्प, ओनली कंकड़। 10 शीत, तो कैसे याद रखेंगे, 10 शीत। तो शीत से याद रहेगा हमें शीतल। श्रेयांश, आज की दुनिया में एक एक व्यक्ति को अपना अपना श्रेय चाहिए, ठीक है ना, तो एक एक श्रेय यानी कि एक एक श्रेयांश। 12 से 12, 12 से बासु पूज। 13 विमल। अब देखो 13 का मतलब हमने याद कर लिया, तो 13वीं होती है, त्रयोदशी होती है। उसी दिन पूरे परिवार का क्या होता है, तो पूरा परिवार वी मीन्स नहीं, मल के बिना हो जाता है, यानी कि शुद्ध हो जाता है। तो 13 विमल। 14 अनंत, तो 14 है, ये क्या रहेगा, अनंत। तो हम इसे याद कैसे करेंगे, देखो 1 2 4, 1 2 का 4, अनिल कपूर वाला गाना सुना है ना, और ये गाना अनंत काल तक चलता रहेगा बॉलीवुड में, हमने ऐसे याद किया। ठीक है, 1 2 का 4, 4 2 का 1 ऐसे याद करते, तो 1 2 का 4 ये गाना अनंत काल तक चलेगा। 15वां भी धर्म बताया और 5वां भी धर्म है। 7 से 16, 7 से शांति। 17 क्या है, कुंदुनाथ है, ठीक है ना। सब तरह से व्यक्ति क्या हो जाता है, कुंद हो जाता है। कुंद का मतलब होता है निराश हो जाता है। सब तरह से यानी कि 17, सब तरह यानी कि 17। 18 और अरहा, इसको अगर 18 से अगर आप देखो, 18 अरहा। 19 मल्लीनाथ, ये हमें पता है, इनको श्वेतांबर जो लोग हैं वो मानते हैं कि ये फीमेल थी। 12 से 20 और 12 से व्रत याद रखना है इसमें, तो मुनि सुव्रत व्रत, 12 से 20, 12 से व्रत। 21 नमीनाथ, ये हमें याद होना चाहिए। अब एक किस के लिए है ना, नमी, हम नरम पड़ जाते हैं, 21 मतलब एक किस के लिए, ऐसे याद कर सकते हैं आप। इसके अलावा 22 में अरिष्टनेमी या फिर नेमीनाथ है। ये नमीनाथ पहले आए थे, नेमीनाथ बाद में। अरिष्टनेमी या नेमीनाथ कौन है, 22 है, ठीक है ना। इसके अलावा अरिष्टनेमी या जो नेमीनाथ हो गया 22 में, और 23 में तीर्थंकर है हमारे पार्श्वनाथ, और 24 में है महावीर स्वामी। इन दोनों नाम हमें याद है। अब कुछ स्पेशल चीज़ इनके बारे में देख लेते हैं। ऋषभ देव और आदिनाथ का वर्णन ऋग्वेद में आपको मिलता है, किसमें, ऋग्वेद में इनके बारे में वर्णन है। अजितनाथ का जो उल्लेख है वो आपको यजुर्वेद में मिलेगा। उसी तरीके से आप देखेंगे अरिष्टनेमी को, या इन्हीं का दूसरा नाम था नेमिनाथ, उत्तराध्यायन सूत्र में ये कहा गया है कि कृष्ण के समकालीन इनको माना गया है। अरिष्टनेमी या नेमिनाथ को किसके समकालीन मानते हैं, कृष्ण के समकालीन, और किस पुस्तक में, उत्तराध्यायन सूत्र में। अब हम जरा बात कर लेते हैं, इनका जो जन्म स्थान है कई लोगों का यूपी में है। तो अयोध्या में जनरली 5 जैन तीर्थंकर जन्मे हैं, याद करेंगे नाम एक एक से, और हमें रिकॉल भी करते जाना ये कौन से नंबर के हैं। आदिनाथ ये पहले नंबर के हैं। अजितनाथ कैसे याद किया था, जब 2 लोग लड़ते हैं तो एक लोग विजित होता है, यानी कि दूसरे नंबर के हैं। अभिनंदन, पूरा देश उठ खड़ा हुआ था किसके लिए, के लिए, यानी कि 4 अभिनंदन, तो चौथे नंबर के हैं। सुमति, तो हमने ऐसे कैसे याद किया था कि सुमति होना चाहिए, सुमति होनी चाहिए। 7 से सुमति, 7 से 16 याद किया था, नहीं, हाँ सुमति नाथ को कहाँ है ये,
अपने इसमें दूसरा कोई नाम है सुमतिनाथ का, चलिए ठीक है, ओके। इसके अलावा हम देखेंगे ये है अनंतनाथ, ठीक है। अनंत कैसे याद किया था, 1 2 का 4 4 2 का 1, ये अनंत काल तक ये क्या होगा, ये चलता रहेगा, ठीक है। हाँ, तो सुमतिनाथ कैसे हैं, परम प्रभव को ही सुमतिनाथ बोला जाता है, परम प्रभव को ही हम बोलते हैं। इसके अलावा देखेंगे वाराणसी में सुपारसा और पारसा, जो पारसा और सुपारसा दोनों वाराणसी से बिलोंग करते हैं। श्रावस्ती एक संभव, तो देखो वाह आ रहा है दोनों में, तो वस्ती में हर चीज़ संभव हो सकती है, तो श्रावस्ती संभवनाथ। कौशाम्बी में जन्म हुआ है पद्म प्रभु को, और इन्हीं का नाम है प्रभासगिरी। इन्हीं नाम नहीं, इनका प्रभासगिरी कहने का मतलब ये कि प्रभासगिरी जो तीर्थ है वो पद्म प्रभु से रिलेटेड है कौशाम्बी में। और काम्पिल में जन्मे थे विमलनाथ, ठीक, तो विमल, और कब तक 13, याद करो कि त्रयोदशी में सब बिना मल के हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। और अरिष्ट नेमी या नेमीनाथ का जन्म हुआ था कहाँ पे, अरिष्ट बटेश्वर, टाटा आरा दोनों में, तो बटेश्वर में जन्म हुआ था इनका।